हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। आज के दिन मार्केट कैसा रहा उसके बारे में भी बात करेंगे। कल के दिन हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए निफ्टी के बारे में बात करेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में, अमेरिकी मार्केट को भी हम समझेंगे कि जो अमेरिकी मार्केट में हमको बड़ा उतार चढ़ाव हमको दिखाई दे रहा है, बड़ी हलचल जो हमको दिखाई दे रही है, उससे इंडिया के मार्केट में किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे आज डिटेल में एफआईएस और डीआईएस के डेटा के बारे में। आज के दिन देखिए जो हमको एक रेड कैंडल दिखाई दे रही है वन डे के चार्ट पे, इस कैंडल का क्या मतलब है? क्या मार्केट इस जगह से फिर से हमको तेजी दिखाता हुआ दिखाई देगा या यहाँ से आपको एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है, उसके बारे में समझेंगे। और कल हमने क्या बात किया था वो आप जाके देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे कि हमने किस तरीके से बात की थी, फिर मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी कुछ देखिए वहाँ पे मैं अपडेट आपके लिए लाते रहता हूँ। और अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखे रखे हैं। अब देखिए आज के दिन हुआ क्या। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो देखिए एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली और बाजार में देखिए यहाँ पे हमको देखिए ऑलमोस्ट जब हमने देखिए गिफ्ट निफ्टी देखा था तो गिफ्ट निफ्टी में देखिए आपको एक तेज़ी दिखाई दे रही थी और बाजार में देखिए 40-35 पॉइंट के समथिंग के देखिए एक हमको ओपनिंग दिखाई दी। वहाँ से फिर बाजार देखिए ये आपको नीचे की साइड आता हुआ दिखाई दिया, यानी ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 9 बज के देखिए आपका 45 मिनट पे देखिए हमको एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी, यानी बाजार वहाँ से नीचे की साइड आया। फिर बाजार ने जो गैप अपना था, जो आपको गैप दिखाई दे रहा था, उस गैप को देखिए बाजार ने फिल किया और ऊपर की साइड देखिए हमारी जो लेवल थे उसको भी हिट किया। इस जगह 26,300 का लेवल को हिट किया, लेकिन वहाँ से जो हमको एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी बजाय जो नीचे की साइड आता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि आज के दिन आपको याद होगा कि आज के दिन देखिए निफ्टी ने आपका लाइफ हाई मारा है, लाइफ हाई, यानी आज के दिन देखिए निफ्टी लाइफ हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। आज के दिन देखिए यहाँ पे एक्सपायरी थी तो एक्सपायरी का भी थोड़ा इम्पैक्ट हमको दिखाई दिया और लाइफ हाई का भी देखिए यहाँ पे इम्पैक्ट दिखाई दिया। अब वहाँ से जब प्रॉफिट बुकिंग हाई तो देखिए बाजार ने नीचे की साइड देखिए यहाँ पे लो मारा था, जो कि ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे हमको दिखाई देगा कि 26,150 के समथिंग का, लेकिन हमारी सबसे अच्छी क्लोजिंग वही दिखाई दे रही है जो 26,000 के ऊपर, यानी बाजार ने देखिए 26,000 के ऊपर क्लोजिंग किया है। ये बस हमारे लिए क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है कि बाजार ने 26,200 को ब्रेक नहीं किया, क्लोजिंग उसके ऊपर ही दी है। लेकिन अब इस सबसे निकलता क्या बाजार फिर से तेजी दिखा सकता है? तो इससे पहले देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ चार्ट दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले अगर आप चार्ट देखोगे तो 30 मिनट के चार्ट पे हम आ जाते हैं। 30 मिनट के चार्ट पे देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ देखिए आपके इस जगह देखिए आपको यहाँ पे लगा के दिखाना चाहूंगा। ये वाला जो हमारा लेवल था ये 25,650 का था, ये हमारा सबसे पहला रेजिस्टेंस था जिसको देखिए बाजार ने ब्रेक किया था। फिर उसके बाद देखिए इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था जो कि 26,000 का लेवल था और फिर देखिए 26,000 से बाद देखिए इस वाले लेवल को भी ब्रेक किया था जो कि 26,100 का प्राइस था। इस रेजिस्टेंस को भी देखिए बाजार ने ब्रेक किया और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका 26,100 के पास में देखिए यही वाला लेवल था जिसको भी ब्रेक किया था बाजार ने। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमको देखने को मिला था वो देखने को मिला था 26,200 का लेवल। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे लेवल, यानी यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखिए 26 तारीख को देखिए आपको ये 3 लेवल एक ही दिन में ब्रेक होते हुए दिखाई दिए थे। सबसे पहले देखिए 26,000 के लेवल को ब्रेक किया था बाजार ने, फिर देखिए यहाँ पे 26,100 के लेवल को ब्रेक किया था और फिर उसके बाद देखिए 26,200 के लेवल को ब्रेक किया था। अब आज के दिन क्या हुआ कि ये वाले देखिए लेवल को जब ब्रेक किया बाजार ने तो ये दूसरा लेवल था जो कि देखिए 26,100 के समथिंग का, ये हमारे लिए देखिए यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है आज के दिन, ठीक है। और इसके ऊपर ही देखिए हम यहाँ पे क्लोजिंग होते हुए दिखाई दिए। अब देखिए इसमें सबसे इंटरेस्टिंग डेटा क्या है, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले, यानी कुछ समय पहले नवंबर के दिन ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमको नीचे की साइड मार्केट था जो कि आपका 25,300 के समथिंग,
और वहाँ से अगर हम बात करें तो 900 पॉइंटों के आसपास की आपको तेज़ी देखने वाली। अब 900 पॉइंटों की तेज़ी हो चुकी है मार्केट के अंदर, और मार्केट के अंदर 900 पॉइंटों की तेज़ी होने के बाद आप सोचते हो कि भाई हम तो खरीद ही नहीं पाए इस जगह। अगर देखिए मैं FIS और DIS के डेटा की बात करूं, और जो मैं बार बार आपसे क्यों कह रहा हूं इस जगह देखिए 26,200 का प्राइस, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है, और इसी प्राइस को देखिए FIS और DIS भी देख रहे हैं। अब इसके अंदर देखिए क्या देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए FIS के डेटा को आप समझिए। FIS के डेटा को अगर आप नीचे से देखोगे कैश मार्केट के अंदर, तो लगातार हमको बिकवाली दिखाई दे रही है। 3 नवंबर से देखिए लगातार बिकवाली हमको देखिए कैश मार्केट के अंदर FIS बेचते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसी जगह अगर हम DIS की बात करें तो DIS ने तो देखिए जम के खरीदारी की है, लगातार खरीदारी की है। 2 महीने से लगातार देखिए DIS इस जगह खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं बात FIS की आज के दिन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जब मार्केट ने देखिए अपने लाइफ हाई को मारा, उसी के आसपास अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए FIS खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो 4,780 करोड़ के आसपास की देखिए यहाँ पे खरीदारी दिखाई दे रही है, जो कि FIS की तरफ से, जो कि कैश मार्केट के अंदर दिखाई दे रही है। उसी जगह अगर हम बात करें तो DIS की भी अगर आप खरीदारी देखोगे 6,250 करोड़ की DIS की खरीदारी है, और टोटल जो खरीदारी है वो 70,000 करोड़ के आसपास के देखिए अभी तक DIS इस जगह खरीदारी कर चुके हैं, जो अपने आप में काफ़ी कमाल डेटा है। अगर मैं उसी जगह अगर मैं बात करता हूं तो FNO के अंदर देखिए, FNO के अंदर एक जगह देखिए मैंने आपको बताया था कि FNO के अंदर देखिए जो इंडेक्स के अंदर खरीदारी हमको बिकवाली हमको दिखाई दे रही है, जो देखिए कहीं ना कहीं देखिए खरीदारी के अंदर भी बदलते हुए दिखाई दे रही है। यानी FIS बेच जरूर रहे हैं। एक आप ये समझिए कि वो आपका इंटरडे में ट्रेड करने की कोशिश करें कि ऊपर की साइड देखिए 26,300 का लेवल आया, तो यहाँ पे हमको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही, तो यहाँ पे बेच दिया, ठीक है, बाजार में बेच दिया। अब नीचे कुछ सपोर्ट है, जैसे कि आप समझिए कि आपका 26,125 का सपोर्ट है, तो यहाँ से खरीद लिया, ठीक है। ये इंटरडे में पोजीशन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे समझूँ तो यहाँ पे पोजीशन किस तरीके से हम बनते हुए दिखाई दे रही है कि भाई हमको देखिए यहाँ पे ज़्यादा शॉर्ट नहीं बनाने, ठीक है। मार्केट में आपको देखिए थोड़ा सा लॉन्ग करके चलना है। और यहाँ पे भी अगर आप समझोगे तो यहाँ पे भी मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि यहाँ पे देखिए आपके FIS पुट साइड बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे भी देखिए कुछ पोजीशन है आपके देखिए यहाँ पे भी कटते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि बेचना तो पड़ेगा ना। बड़े बड़े ब्रेकआउट हो रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे मार्केट में बच नहीं पाते, तो यहाँ पे तो देखिए पोजीशन कटती ही है। और जब शॉर्ट कवरेज हमको दिखाई देती है तो बाज़ार अपने आप में ही दिखाई दे जाता है कि बाज़ार कहाँ पे जाना चाह रहा है। अब यहाँ पे अगर आप चीज़ों को समझोगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए अमेरिकी मार्केट से अगर आप देखोगे तो अमेरिकी मार्केट में देखिए इस जगह SPM 500 की बात करें तो यहाँ पे भी हमको तेज़ी दिखाई दी। अगर हम नेकडेस की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमको तेज़ी दिखाई दे रही है 315 पॉइंटों की। अगर हम इस जगह बात करते हैं नेकडेस की तो यहाँ पर भी हमको तेज़ी दिखाई दे रही है। निफ्टी में भी देखिए थोड़ा देखिए डाउन साइड देखिए क्लोजिंग दिखाई दी, लेकिन अगर हम बात करें तो क्लोजिंग अच्छी हुई है, बस हमारा जो प्राइस अच्छा है। अगर हम नेकडेस की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए 110 पॉइंट ऊपर, और बैंक निफ्टी में भी आपको देखिए 209 पॉइंट हमको ऊपर की साइड बंद होता हुआ दिखाई दिया। अब बाज़ार में तेज़ी बन क्यों रही है, बाज़ार ऊपर जा क्यों रहा है? सबसे बड़ा तो रीज़न यही आता है कि अब बाज़ार में वो मजबूती है, बाज़ार ऊपर जा रहा है तो क्या मजबूती दिखाई दे रही है? तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सेक्टर वाइज आपकी कंपनियाँ कौन कौन सी चलते हुए दिखाई दे रही है। ज़्यादातर अगर आप कंपनियों पर ध्यान दोगे तो आपको देखिए आपको FMCG चलता हुआ दिखाई देगा, बैंकिंग, और इस जगह देखिए फाइनेंस कंपनी। अब ये सबसे ज़्यादा क्यों चल रही हैं, तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि बाज़ार में अगर आप देखो तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कितना पीछे कि आपको याद होगा, मैं आपको पीछे लेके ही चलता हूँ सबसे पहले, क्योंकि जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती ना मज़ा नहीं आता भाई। तो चलिए पीछे चलते हैं और पीछे चलते हैं। देखिए यहाँ पे अब ये कौन सा सीन था, ये वो वाला सीन था जब आपको याद होगा कि 400 पार की बात हो रही थी, बाज़ार में 400 पार नहीं आया था, बाज़ार में एक सेलिंग आ गई थी, और फिर हमने नीचे के लेवल देखे थे, फिर जैसे तैसे सरकार बनी। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखोगे ना तो सरकार के जो डिसीजन पावर होती है ना वो कम नहीं हुए, वो बढ़ते ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब डिसीजन पावर में क्या है, जैसे कि देखिए GST कम किया, ठीक है, एक अच्छी बात है, इकनॉमी में बूस्ट आएगा। फिर उसके बाद देखोगे तो अभी ट्रेड डील हो रही है, इतने आसानी, अब देखिए आसानी से करना होता तो हम अमेरिका के सामने कह देते, ठीक है, अमेरिका क्या चाहता है 50% ट्रेड डील पे कर लो यार, ठीक है। लेकिन हम उनसे क्या कर रहे हैं, हम उनसे सौदा कर रहे हैं भाई, हम इतने पे नहीं करेंगे,
सौदा जब भी लेट होता है ना, जब उसमें बहस होती है, उसमें चर्चा होती है, उसमें डील सही होती है, इसलिए तो यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद देखिए रेट कट हुआ है, तो ये अब इकोनॉमी में ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, अगर आप ध्यान से देखो तो अभी तो देखिए FIS खरीदना चालू किए, जब आपका निफ्टी इस जगह देखिए 27,000 भी लगेगा ना, तो FIS खुल के खरीदेंगे। ठीक है, मैं आज के वीडियो में इस चीज़ को कह रहा हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान रख लेना। और अगर आप जी जब तक देखिए आपका ऊपर की साइड 26,200 के ऊपर है, जी आपको बुलिश ही दिखाई देगा बाजार। ठीक है, अगर इंटरडे में नीचे की साइड आ जाता है तो 26,000 के आसपास देखिए जब भी बाजार मिलता है तो ये हमारे लिए देखिए यहाँ पे बाइंग जोन रहेगा। यानी अगर बाजार नीचे आता है ना, तो यहाँ पे हम सेलिंग करने की नहीं सोचेंगे, यहाँ पे देखिए हमको सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ से हम फिर से एक रिकवर करने की कोशिश करेंगे। यानी अगर बाजार नीचे की साइड आता है तो वहाँ से हमको रिवर्सल ही देखने को मिलेगा निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी को समझते हैं, तो बैंक निफ्टी में आज के दिन क्या हुआ, कल के दिन भी अगर आप बैंक निफ्टी के नेचर को समझ जाओगे ना, बहुत चीज़ें सामने आ जाएगा। कल के दिन देखिए एक अच्छी तेज़ी दिखाई दी, फिर बाजार में साइडवेज हुआ। आज बाजार ने मूवमेंट किया, लास्ट में एक बिकवाली आ गई, नॉर्मल बात है, कोई बात नहीं है, और फिर वहाँ से रिकवर किए। यानी बाजार गिर रहा है तो वहाँ से रिकवर कर रहा है, और या अगर चल चुका है तो फिर वहाँ से साइडवेज हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे पैनिक वाला खेल नहीं है कि भाई पूरा जितना भगा वहाँ से फिर नीचे गिरा। अब देखिए हमारे जो लेवल तो आ चुके हैं, जो हमने रेजिस्टेंस बोला था 59,900 का। एक बार मुझे कमेंट के अंदर बता दीजिए कि मैंने ऐसा बोला था कि नहीं बोला था। और देखिए अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको जे लेवल दिखाई दे गए। ठीक है, अब हमको आगे क्या करना है बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी में देखिए सबसे पहले हम इस जगह 1 आवर्स के चार्ट को देखेंगे। आपको चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है, बाजार में तेज़ी हुई, ठीक है, फिर उसके बाद साइडवेज हुआ, फिर तेज़ी हुई, फिर साइडवेज हुआ। अगर देखिए ये कल के दिन आपका 59,850 को ऊपर की साइड ब्रेक कर देता है, तो 59,950 यहाँ तक हम पहले जाएंगे। फिर आपका देखिए 60,100, और फिर इस जगह देखिए आपका 60,300 के समथिंग देखिए हम जाने की कोशिश करेंगे। यानी फिर हमारे लिए जो ऊपर की साइड रेजिस्टेंस रहेगा। अगर नीचे मिलता है तो फिर नीचे देखिए हमको रिटेस्ट कहाँ पे मिलेगा, रिटेस्ट मिलेगा देखिए 59,400 पे। ये हमारे लिए रिटेस्ट वाला प्राइस रहेगा। यानी अगर बाजार नीचे आ रहा है तो यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर इस तरीके से मूवमेंट करेगा अपसाइड के लिए। डेटा मौजूद है, मैं डेटा के ऊपर बात कर रहा हूँ। अगर हम बात करें निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, तो ऑप्शन चेन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 26,200 के ऊपर क्लोज कर चुके हैं। 1 लाख के समथिंग देखिए यहाँ पे OI डेटा है। चेंजिंग की बात करें सिर्फ 5,000 के समथिंग के चेंजिंग है। अगर इसको ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर हमको देखिए नीचे की, तो अभी जो सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है वो 26,100 और इस जगह 26,000, ये इंपॉर्टेंट है। यानी हर देखिए 100 पॉइंट पे हमको अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। इंटरडे में मिलता है, नीचे हमको सपोर्ट देखने को मिलेगा। ऊपर की साइड देखिए आज का अगर हम बात करें 26,150 को ब्रेक करता है तो 26,300, 26,350, 26,400, 26,450, 26,500 यहाँ तक देखिए एक बार देखिए हमको ऊपर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो हर 100 पॉइंटों में एक छोटा छोटा रेजिस्टेंस है। लेकिन जैसे ही 26,300 को ब्रेक करेगा तो जो कहते हैं ना गामा ब्लास्ट, वो हमको यहाँ पे होता हुआ दिखाई। यहाँ पे तो देखिए ये चीज़ें क्लियर दिखाई ही दे रही हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं इस जगह देखिए 1 डे के चार्ट पे। 1 डे के चार्ट बहुत ज़रूरी है। अगर मैं 1 डे के चार्ट पे बात करूँ तो 1 डे के चार्ट को अगर आप देखिए 1 डे के चार्ट को हम एक बार समझ लेते हैं, तो 1 डे के चार्ट पे हमको दिखाई देगा कि जो नीचे वाला लेवल था जी हमारे लिए देखिए बाइंग जोन था। यहाँ पे भी बाइंग जोन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी बाइंग जोन दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप समझिए कल जो कैंडल बना था ये मारूबोजो कैंडल था। ठीक है, मारूबोजो यानी जब मार्केट नीचे ओपन हुआ वहाँ से ही देखिए बाजार चलना चालू हुआ और वहाँ से हमको तेज़ी दिखाई दी। ठीक है, अब इस कैंडल का अगर हम 50% भी ले लेते तो वो 50% हमारा प्राइस निकल के आता है 26,000 के समथिंग। ठीक है, अगर देखिए थोड़ा बहुत रिटेस्ट होता है, बाजार नीचे की साइड आता है, तो यहाँ से एक उम्मीद है, एक यहाँ से देखिए बाजार फिर से एक आपका प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा जो कि 26,000 के समथिंग। 26,200 के नीचे आता है इंटरडे में, तो एक देखिए प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन उस प्रॉफिट बुकिंग में हमको देखिए फिर से बाइंग हमको यहाँ पे दिखाई देगा। यानी बाजार अगर नीचे की साइड आ रहा है। अब यहाँ पे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए RSI को अगर आप ध्यान से देखोगे तो RSI में देखिए 3 ही फॉर्म होते हैं।
एक हायर जोन होता है, एक लोअर जोन होता है, एक मिडिल जोन होता है। हायर जोन देखिए इस जगह देखिए कई बार देखिए लोग इस जगह 80 की बात करते हैं, 70 की बात करते हैं, ठीक है, 72 के। और नीचे की साइड देखिए जो आपका लेवल होता है वो आपका देखिए 30 से लेके 40 का होता है। मिडिल रेंज में हमारा देखिए 50 के समथिंग होता है। अब मिडिल के ऊपर है ये, यानी कितना है आपको यहाँ पे दिखाई देगा 63 के समथिंग। अब 63 के ऊपर तो देखिए बुलिश है, और ऊपर हम हाई जोन में कितना होते हैं 70 के आसपास, यानी हम यहाँ पे थोड़ा नीचे भी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बुलिश साइड ही आपको देखिए यहाँ पे व्यू दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पे RSI के हिसाब से भी दिखाई दे रहा है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, कमेंट जरूर कीजिए, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेट मिलता है। जय हिंद, वंदे मातरम।